कई प्रकार के। हालेलुया, हालेलुया। सो परमेश्वर का धन्यवाद हो जो आज फिर से एक बार इस समय घड़ी में आज के दोपहर के 2 बेला में जो परमेश्वर पिता परमेश्वर यहोवा आप सभी के सामने गुंगरा के हर एक विश्वासी भाई बहन माता पिता नन्हे मुन्ने बाल बच्चे जवान युवक के सामने फिर से एक बार परमेश्वर ने मुझे इस गांव में पथराई से लेके यहाँ तक आपके बीच में पहुंचने के लिए और अपने जीवित वचनों को आप सभी को सुनाने के लिए परमेश्वर ने फिर से एक बार मुझे समय दिया, अगुवाई किया। मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूं कि आप सभी को बीच में परमेश्वर पिता फिर से एक बार मुझे खड़ा किया है। हालेलुया, हालेलुया। सो परमेश्वर का धन्यवाद हो। सो परमेश्वर पिता परमेश्वर यहोवा आज हमारे संग सुबह से लेके अब तक है हो। जो परमेश्वर की महिमा हो, परमेश्वर की बड़ाई हो हर बात में। जो परमेश्वर के जो वचनों से हम सुबह सुन रहे थे, कौन सा वचन था पहले? कितने लोग को याद है? अगर आप लोग सच्चे मन से कि परमेश्वर के वचनों को सुनने के लिए आए हैं तो जरूर आपको याद होगा, और या आप मजा लेने आए हैं तो याद नहीं होगा। हालेलुया। बताइए कौन सा वचन था? बताइए। ये जो सुबह जो बहुत सुंदर जो बातें जो हम सुन रहे थे, वचन हम देख रहे थे, भाई जो दिलराम जो यहाँ बहुत सुंदर जो बातें जो बताया। हालेलुया। अच्छा पेड़ और डाली जो यहाँ यीशु समाचार 15 के 1 पद से जो यहाँ में दिखा रहे थे कि मैं सच्ची दाखला था। आज जो यहाँ जो बहुत सुंदर जो बातें, और पिता मेरा कुम्हार है। हालेलुया। और जो डाली मुझ में है और डाली फलती नहीं तो उसे क्या कर दिया जाता है? काट दिया जाता है। और काटने के बाद कहां फेंका जाता है? उसे आग में कि वो जल जाए और इसका दर्शन, इसका रूप जो है कभी मुझे ना दिखे। हालेलुया, हालेलुया। तो आज परमेश्वर पिता परमेश्वर यहोवा इसी वचन में कहा, उसका 15 का 16 पद को पढ़िए। जो परमेश्वर पिता परमेश्वर यहोवा प्रभु यीशु मसीह ने कहा। आज मसीह मेरे प्यारे भाई बहन माता पिता हैं, जो डाल फलता नहीं उसे परमेश्वर पिता प्रभु यीशु मसीह काटता है और काटने के बाद उसे आग में डाल देता है कि ये जल जाए, इसका नाम निशाना मुझे ना दिखे। आज मसीह मेरे प्रियो, आज परमेश्वर पिता हमें फलने के लिए समय दिया है। आज परमेश्वर पिता हमें भूलने के लिए आज समय मौका दिया, इसलिए समय को ना गवाइए। आज समय अवसर मौका जो बहुमूल्य है मसीह मेरे प्यारे भाई बहन माता पिता हैं, इस समय को आप व्यर्थ जाने मत दीजिए। पढ़िए उसका 16 पद पढ़िए। हाँ, तुमने मुझे नहीं चुना, परंतु मैंने तुम्हें चुना है। हाँ हाँ, कि तुम जाकर फल लाओ और तुम्हारा फल बना रहे। तुम मेरे नाम से जो कुछ पिता से मांगो वह तुम्हें दे। हालेलुया, हालेलुया। ताकि जो कुछ तुम मेरे नाम से पिता से मांगो वो तुम्हारे लिए दे देगा। आज परमेश्वर यहोवा परमेश्वर पिता प्रभु यीशु मसीह जो बहुत सुंदर जो बातें जो यहाँ वचन जो हम सुबह सीख रहे थे कि आज परमेश्वर पिता प्रभु यीशु मसीह सच्चा है। आज मसीह मेरे प्यारे भाई बहन माता पिता है, परमेश्वर यहोवा परमेश्वर पिता जो वचन के द्वारा कहा कि तुमने मुझे नहीं चुना, मैंने तुम्हें चुना है और तुम्हें नियुक्त भी किया है ताकि तुम अच्छा फल लाओ, ताकि तुम्हारा फल जो है उन लोगों के बीच, परिवार जाति जाति के बीच में बना रहे। आज मसीह मेरे प्यारे भाई बहन माता पिता हैं, आज हम जात पात में भेदभाव में पड़े हुए हैं, लेकिन परमेश्वर पिता आज हमें जात पात को नहीं, रंग रूप को नहीं, वो भीतरी के आत्माओं को देखता है। आज मसीह मेरे प्यारे भाई बहन माता पिता, इसलिए परमेश्वर पिता प्रभु यीशु मसीह ने समय दिया है हमें कि हम अच्छा फल ला सके। हालेलुया, हालेलुया। सो परमेश्वर का धन्यवाद हो कि आज परमेश्वर ने हमें चुना, हमें ठहराया, हमें मौका समय दिया है कि हम अच्छा फल ला सके। आज जो यहाँ बहुत सुंदर जो बातें कहा, जो प्रभु यीशु मसीह ने 70 चेले बनाए और 2-2 करके उसने भेजा।
कि तुम जाओ गांव में, नगर में, शहर में, हर घर में जाते हुए पता लगाओ कि तेरे आशीष को पाने की योग कौन है और कौन नहीं है। हालेलुया। वो अंत का समय आ रहा है मसीह मेरे प्रियो। आज इसलिए सचेत होइए, सावधान रहिए। आज कोई ऐसा ना सोचिए कि कोई नहीं देख रहा, लेकिन ऊपर से परमेश्वर पिता देख रहे हैं। भजन संहिता पुस्तक उसका 53 पद को खोलिए और उसका 2 पद को पढ़िए। आज वो सच्चा परमेश्वर पिता, परमेश्वर यहोवा प्रभु यीशु मसीह के पास आइए। भजन संहिता 53 का 2 पद पढ़िए। परमेश्वर ने स्वर्ग पर से मनुष्यों के ऊपर दृष्टि की। हाँ, परमेश्वर ने स्वर्ग पर से मनुष्य के ऊपर दृष्टि की, ताकि देखे कि कोई बुद्धि से चलने वाला या परमेश्वर को पूछने वाला है कि नहीं। हालेलुया, हालेलुया। यहाँ देखिए जो वचन, जो परमेश्वर पिता, जो भजन कहा, जो दाऊद के द्वारा जो कहता है मसीह मेरे प्रियो, परमेश्वर ने स्वर्ग पर से मनुष्य की ऊपर दृष्टि की ताकि वो देख सके कि कोई बुद्धिमान इस धरती में, संसार में, जगत में, परिवार में है कि नहीं, कि वो बुद्धिमान के साथ वो चल सके, अपने बुद्धि के अनुसार वो चल सके और मेरे भय में और मेरे वचनों को सुन सके। आज कोई नहीं है ऐसा मसीह मेरे प्यारे भाई बहन, माता पिता है। आज दुनिया, संसार जो है, आज ये धन दौलत रुपए पैसे में ये सब जो डूब गया है। आज वचन जो कहता है परमेश्वर पिता, परमेश्वर यहोवा ने बहुत सुंदर जो बातें कहा, यह परमेश्वर को पूछने वाला है कि नहीं। कोई बुद्धि से चलने वाला या परमेश्वर को पूछने वाला इस धरती में, संसार में, जगह में, इस पृथ्वी में कोई है कि नहीं, ये परमेश्वर पिता देख रहा है। इसलिए वचन जो कहा, आगे पद को पढ़िए। वे सब के सब हट गए, वे सब के सब हट गए, सब एक साथ बिगड़ गए। सब देखिए यहाँ जो कहा कि जितने भी मानव जाति है इस दुनिया में, संसार में, सब के सब बिगड़ गए। कोई सुकर्मी नहीं, हाँ, एक भी नहीं। एक भी नहीं। कोई दया करने वाला कोई नहीं, कोई प्रेम और कोई अच्छे के रास्ते में चलने वाला एक भी नहीं है। आज मसीह मेरे प्रियो भाई बहन, माता पिता हैं, जो वचन, जो बहुत सुंदर जो बातें जो हमें कहता है यहाँ पे, क्या उन सब अनर्थकारियों को कुछ भी ज्ञान नहीं, हाँ, जो मेरे लोगों को ऐसे खाते हैं जैसे रोटी और परमेश्वर का नाम नहीं लेते। हालेलुया, हालेलुया। जो मेरे लोगों को, आज हम यहाँ पे आराधना गिरजा में, चर्च में जाते हैं और एक आध सप्ताह 2 सप्ताह जाते हैं, कोई जान जाते हैं हमारे परिवार, घर, इस कुटुंब, तो क्या कहते हैं वो, बड़ा भी धर्मधरी से और पूर्वज कर मान गुल्ला छोड़ देते, भुलाए जाते हैं। हालेलुया, हालेलुया। और जिस समय हम संकट में, विपत्ति में पड़े रहते हैं मेरे प्रियो, उस समय ना तो घर ना परिवार कोई ढूंढता नहीं। आज जो वचन जो दोधारी तलवार है, आज दोनों तरफ से चोखा है वो, आज दोनों तरफ से छेदता है, किसी को नहीं छोड़ता हो। जब मसीह मेरे प्यारे भाई बहन, माता पिता हैं, ये कहावत जो है, जब सुख और दुख दोनों मिल जाते हैं, हालेलुया, हालेलुया, सुख और दुख जब दोनों मिल जाते हैं, तो दुख ने कहा भाई तू कैसा है, हालेलुया। दुख ने कहा सुख से कि भाई तू कैसा है, वो बोला कि मैं ठीक हूं, तो दुख ने कहा तू तो अच्छा ही रहेगा क्योंकि तेरे पास सुख है। तो सुख ने कहा कि क्या भाई आप क्या बात करते हैं,
हालेलुया। क्या भाई आप क्या बात कर रहे हैं? सुख ने कहा तू बड़ी महान, तू बड़ी आनंद पाता है, मैं तो, मुझे तो लोग पाते हैं क्या हो जाते हैं? सुख ने कहा, बताइए, सुख ने कहा मुझे तो लोग पाते हैं और क्या हो जाते हैं? अभी आपके पास दुख है ना कि नहीं है? कितने लोग के पास है अभी दुख? किसको किसको याद आ रहा है आपको, बताइए हैं? आपके पास दुख है तो आप किसे किसे याद कर रहे हैं? आप किसको याद कर रहे हैं? भाई को याद कर रहे हैं, माता पिताओं को याद कर रहे हैं, पास्टर पादरी को याद कर रहे हैं, संगी यार दोस्तों को याद करने कि आप भाई मेरे पास देखने के लिए आए। सुख क्या बोला? बड़ी हताश होकर बोला, अरे भाई क्या बात कर रहे हैं आप, मुझे तो लोग पाते हैं और भूल जाते हैं। हालेलुया। मुझे लोग पाते हैं और भूल जाते हैं। तू ठीक है, तू शुक्र कर, तू अच्छा आनंद मना कि लोग तुझे पाते हैं और एक दूसरे को याद तो करते हैं। हालेलुया। एक दूसरे को याद तो करते हैं। सचमुच ये सत्य बात है ना। यदि आपके जीवन में सुख रहे तो कोई भाई कोई बहन पूछेंगे, वो देखेंगे तो आप साइड में, अरे मोर बहन आते हैं तो क्या करेंगे? आप ऐसे लुकेंगे। सही बात है ना। आप लुकेंगे कि अरे मेरा बड़ा भाई आ रहा है, मुझसे कुछ मांगेगा, कुछ पाने की आशा रखेगा, तो आप डरेंगे उससे और आप साइड में होंगे। क्योंकि दुख ने कहा, सुख ने, तू बड़ी महान, बड़ी आनंद, तू बड़े अच्छे लोग हैं कि दुख तुझे पाके तो लोग याद तो करते हैं। अपने भाई बंधु को, माता पिताओं को याद करते हैं, आशा करते हैं कि वो मुझे देखने आए। हालेलुया। इसलिए आज मसीह मेरे प्यारे भाई बहन माता पिता हैं, यदि हमारे पास सुख ही सुख रहेगा तो हम परमेश्वर को भूल जाते हैं। वचन जो बहुत सुंदर जो कहा कि मेरे रोटी तो मेरे लोगों को ऐसे तो खा जाते हैं कि वो रोटी खा रहे हैं। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर पिता प्रभु यीशु मसीह ने कहा जो डाली फलती नहीं उसे काट दिया जाता है और जो फलता है उसे और थोड़ा थोड़ा छांटा जाता है कि वो और फल ला सके। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर पिता, परमेश्वर यहोवा ने वचन के द्वारा कहा, यशायाह नबी उसका 66 का एक पद पढ़िए। यशायाह नबी 66 का एक पद पढ़िए। यह जो बहुत सुंदर जो बातें जो प्रभु यहोवा परमेश्वर पिता ने उनसे पूछता है, आप क्या करेंगे? यहोवा यूं कहता है, हाँ। आकाश मेरा सिंहासन हाँ। और पृथ्वी मेरे चरणों की चौकी है। हाँ, पृथ्वी मेरे चरणों की चौकी है। तुम मेरे लिए कैसा भवन बनाओगे? तुम मेरे लिए कैसा भवन बनाओगे? और मेरे विश्राम का कौन सा स्थान होगा? देखिए परमेश्वर यहाँ पूछता है, मेरा विश्राम का कौन सा स्थान होगा? यहोवा की यह वाणी है, यहोवा की वाणी है, ये सब वस्तुएं मेरे ही हाथ की बनाई हुई हैं, इसलिए ये सब मेरी ही हैं। परंतु मैं उसी की ओर दृष्टि करूंगा जो दीन और खेदित मन का हो और मेरा वचन सुनकर थरथराता हो। हालेलुया। हालेलुया। देखिए यहाँ जो परमेश्वर पिता, परमेश्वर यहोवा ने कहा, मैं उस पर दृष्टि करूंगा जो मेरा वचन सुनता है और सुन के थरथराता कांपता है। बताइए, आप सुख मिलेगा, आप चंगाई पाएंगे, और चंगाई हम पाते हैं और परमेश्वर पिता, परमेश्वर यहोवा प्रभु यीशु मसीह से क्या हो जाते हैं? हम चंगाई पाते हैं, छुटकारा पाते हैं और परमेश्वर से हम अलग हो जाते हैं समय। इसलिए आज यहाँ वचन जो कहा, यहोवा यूं कहता है, आकाश मेरे सिंहासन और पृथ्वी मेरी चरणों की चौकी है। मेरे लिए तुम कैसा भवन बनाओगे कि मैं वहां रह सकूं, खा सकूं, पी सकूं, आराम कर सकूं? कैसा भवन बनाओगे? परमेश्वर पिता के लिए। परमेश्वर यहोवा यहाँ पूछता है, बस परमेश्वर यहोवा हम हर एक से पूछता है। मसीह मेरे प्रियो, किसी के पास कोई जवाब है इसके लिए? कैसे भवन बनाएंगे आप? ईटा से, बालू से, मिट्टी से, सीमेंट से?
कैसे भवन बनाएंगे? आज यहाँ वचन बहुत सुंदर जो बात है जो हमें पूछ रहा है, आज कैसे भवन बनाएंगे? आज याद कीजिए मसीह मेरे प्यारे भाई बहन माता पिता, आज परमेश्वर पिता हमें पूछता है। यिर्मयाह उसका 2:27 वचन पढ़िए। यिर्मयाह उसका 2:27 वचन। हम कैसे परमेश्वर को हम खोजते हैं, परमेश्वर को हम ढूंढते हैं। आज मसीह मेरे प्यारे भाई बहन माता पिता है, वे काट से कहते हैं, हाँ वे काट से कहते हैं तू मेरा बाप है, तू मेरा बाप है, और पत्थर से कहते हैं, हाँ तूने मुझे जन्म दिया तूने है। मुझे जन्म दिया है। इस प्रकार उन्होंने मेरी ओर मुंह नहीं पीठ ही फेरी है, हाँ परंतु विपत्ति के समय वे कहते हैं, उठकर हमें बचा। हालेलुया। वो विपत्ति के समय ही मुझे कहते हैं कि उठकर मुझे बचा। परंतु बस यहीं तक। यहाँ जो वचन जो बहुत सुंदर जो बातें जो कहा कि वह उठ के कहते हैं कि तू मुझे कहा है प्रभु, तू मुझे बचा। आज परमेश्वर पिता परमेश्वर यहोवा ने वचन के द्वारा कहा, मत्ती रचित सुसमाचार 11:28 पद में कहा है। यह जो वचन जो बहुत सुंदर जो बातें कहा, हमारे चाल चलन, हमारे सोच, हमारे विचारों को लेके कहा कि कोई मनुष्य जो है पृथ्वी पे बुद्धिमान से मुझे खोजने वाला, मुझे ढूंढने वाला और मेरे वचनों के अनुसार चलने वाला है कि नहीं। और यहाँ कहा कि वे जो मेरे लोगों को, मुझ पर विश्वास से भरोसा रखने वालों को ऐसा चबा जाते हैं कि वे रोटी चबा रही है। और यहाँ कहा कि वे काट से कहते हैं कि तू मेरा बाप है, पत्थर से कहते हैं कि तूने मुझे जन्म दिया है।